Business is so much easy in today's world, but the thing is you have to do some step and you have to follow all these steps whichever I am going to share you in this video and you can make your business success. तो दोस्तों मैं सर्विसेज के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं और आप लोग सर्विसेज के अंदर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग मेरे बात रिलेट कर पाएंगे. Business is so much easy in today's world, but the thing is you have to do some step and you have to follow all these steps whichever I am going to share you in this video and you can make your business success. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ 4 स्टेप आप लोगों को शेयर करने वाले हैं जहां पे आप इनको फॉलो करके आपके बिजनेस को और इजी कर सकते हैं. अगर आप एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे कोई बात नहीं, इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो करके और अपने बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाला हूं. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सुने और इंप्लीमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. तो दोस्तों मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूं आर डिजिटल सूत्र की यूट्यूब चैनल पे. तो दोस्तों अब समझते हैं कि बिजनेस के अंदर ऐसी 4 कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. 1 by 1 एक के बाद एक मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप. तो दोस्तों पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम समझेंगे कि बिजनेस क्या करना है. व्हाट टू डू बिजनेस, कहां पे करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट में करना है या सर्विसेज के अंदर करना है. तो इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट स्टेप, तो बिजनेस अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस करना है या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आपकी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ही आपको बिजनेस करना है. अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं मैन्युफैक्चरर के अंदर प्रोडक्ट को बनाऊं या प्रोडक्ट को बेचूं तो वहां पे आप इंटरेस्ट दिखाएं मैन्युफैक्चरर के अंदर. अगर आपकी इंटरेस्ट सर्विसेज के अंदर है तो सर्विसेज को आप पकड़िए और सर्विसेज के अंदर बिजनेस करिए. तो एज यूजुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सर्विसेज के अंदर है. प्रोडक्ट के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं सर्विस इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूं, सर्विस इंडस्ट्री में मेरी बिजनेस है. तो मैं आप लोग को सर्विसेज के रिलेट बताता हूं और आप लोग अगर प्रोडक्ट में डील करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं या प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, काम करना चाहते हैं तो आप मेरी सर्विसेज की जो एक्सपीरियंस मैं आप लोग को शेयर करूंगा सेम एज इट इज आप प्रोडक्ट के अंदर भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सेम है, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, दोनों सेम चीजें हैं, आपको फॉलो करने हैं. तो दोस्तों मैं सर्विसेज के अंदर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं और आप लोग सर्विसेज के अंदर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग मेरे बात रिलेट कर पाएंगे. तो सर्विसेज के अंदर होता क्या है, आप एक बिजनेस के बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि सर्विसेज के अंदर आपको कौन सा बिजनेस करना है और किस तरह से करना है. उसके बारे में पहले आपको डिसीजन लेना होगा आपकी इंटरेस्ट के बेसिस पे. आप कौन से बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आप समोसा बेच रहे हैं और आप समोसा खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारा खाना पसंद नहीं करते हैं तो मजा नहीं आएगा समोसा के बिजनेस में. तो आपकी बिजनेस वही होना चाहिए सर्विसेज के अंदर जो आप पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको वो काम करने में. तभी उसके अंदर अगर आपका पैशन है तभी वो बिजनेस को चूज करिए सर्विसेज के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर. तो अब बात करते हैं सर्विसेज के अंदर कैसे कर सकते हैं. तो सर्विसेज के अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सर्विसेज अच्छा लगता है कि इसके अंदर आपको बिजनेस करना चाहिए तो आप उस बिजनेस को पहले सोचना पड़ेगा कि आप इस तरह से बिजनेस को करना है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आप इसके ऊपर रिसर्चमेंट करिए और आपके पैशन के रिलेटेड ही बिजनेस करिए, नहीं तो वो बिजनेस चलेगा नहीं, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो बिजनेस. आपके पैशन के अकॉर्डिंग आप बिजनेस को चूज करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो मैंने आप लोग को सजेशन दिया है. अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में. दूसरा स्टेप क्या होगा, आपका प्लानिंग क्या है, आपकी प्लानिंग होना चाहिए. सेकंड स्टेप में आपका प्लानिंग जो होगा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दमदार होना चाहिए. आपकी अगर प्लानिंग में दम होगा तभी आपकी बिजनेस को और आगे ग्रो करने में हेल्प होगा. दिस इज द सेकंड स्टेप. तो प्लानिंग कैसे किया जाता है सर्विसेज के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर. सर्विसेज के अंदर अगर आपकी प्लानिंग को करेंगे तो ये प्लानिंग आपको कैसा होना चाहिए, बहुत इजी वे में रखना है कि आपने एक प्लान सोचा, वो बहुत स्ट्रांग होना है, दमदार होना है और इसके लिए आपकी कॉम्पिटिटर जो है उस कॉम्पिटिटर को एनालाइज जरूर करिए. आप ऐसे 5 कॉम्पिटिटर को उठाइए जो आपकी इर्द गिर्द आप बिजनेस करते हैं. सपोज एक लोकेशन है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस लोकेशन की, सपोज एक सिटी की बात करते हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ऐसे कोई भी सिटीज हो, उस सिटीज का आपको लोकेशन को अगर आप बिजनेस करते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में तो वहां की कॉम्पिटिटर को आपको जज करना है, समझना है उस कॉम्पिटिटर के बारे में. अगर आप पैन इंडिया पे लेवल पे बिजनेस करते हैं तो पैन इंडिया का आपको कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है. मिनिमम 5 कॉम्पिटिटर को आप एनालाइज करिए और उसको समझिए कि आपकी बिजनेस जो सर्विस के अंदर आपने सोचा है, जो प्लान किया है, वो कॉम्पिटिटर कैसे बिजनेस कर रहे हैं.
उस 5 कंपनीज को आपको एनालाइज करना है, एनालाइज करके अच्छे से समझना है कि वो क्या कर रहे हैं, एफोर्डेबल प्राइसिंग में दे रहे हैं या बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं, उसको समझना है अच्छे से। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको इजी हो जाएगा कि मार्केट में कैसे आप लॉन्च करना है आपकी प्लानिंग को, आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग प्लान को कैसे लॉन्च करना है और बेहतर तरीके से उसके अंदर एग्जीक्यूशन करना है। तो सेकंड स्टेप इज प्लानिंग। आपका प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जो भी दे रहा है, जैसे भी दे रहा है, जितने प्राइस में दे रहा है, उससे बेस्ट एंड बेस्ट देना है, ताकि जो भी कस्टमर है आपके पास खींचा चला है, आपको रोज रोज मार्केटिंग करके उस कस्टमर को एक्वायर करना ना पड़े। ऐसा कोई प्लान बनाइए जो आपका कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाए, आप कस्टमर के पीछे ना भागे, कस्टमर आपके पीछे भागना शुरू हो जाए। ऐसा कोई प्लान, स्ट्रॉन्ग प्लान बनाइए, उसके बाद ही काम बनेगा। दिस सेकंड स्टेप, सेकंड सजेशन आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों अब थर्ड स्टेप में बात करने वाला हूं एग्जीक्यूशन। थर्ड स्टेप में जो आपका कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा, उन एग्जीक्यूशन पे आपको ध्यान देना है। आपने एक प्लान सोचिए, बिजनेस के अंदर क्या करना है सोचिए, प्लान सोचिए, आपको एग्जीक्यूशन के अंदर जो है बहुत इजी वे में एग्जीक्यूशन करना है। और आपकी जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद जरूर लीजिए। चाहे आपकी बिजनेस ट्रेडिशनल वे में कितना भी क्यों ना हो, आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाने वाले हैं या आप कोई गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई भी किसी भी तरह की आप ट्रेवल्स का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी टूर्स एंड ट्रेवल्स, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, इट शुड बी नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। यू हैव टू मैनेज योर बिजनेस कंप्लीटली ऑन द सेल्स एंड मार्केटिंग वाया थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू द सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको करना क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग को हेल्प लेके आपके बिजनेस के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग करना है। मेनली मार्केटिंग करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, उसके बाद सेल्स में आपको कन्वर्ट करना है, वो पूरा का पूरा कन्वर्शन करना है। तो आपको मार्केटिंग एंड सेल्स थ्रू टेक्नोलॉजी होना चाहिए। आपकी बिजनेस अगर लाइट काइट मॉडल पे नहीं है और आप एग्जीक्यूशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं कर रहे तो आपकी बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता है। अगर शुरुआत में थोड़ा ग्रो हो भी जाता है, इन फ्यूचर स्केल करने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप इतने सारे रिसोर्सेस, इतने सारे मैन पावर, वुमेन पावर को आप वहां पे नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आपके बिजनेस अगर स्केल करना है तो आपको ऑटोमेशन का जरूरत पड़ेगा। आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, आपके पास अगर शुरू में ऐप नहीं है, इन फ्यूचर 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपके पास एक ऐप भी होना चाहिए। अगर आप इस तरह से डिजिटली बिजनेस करते हैं और उनको पहुंचाने के लिए आपकी वेबसाइट, ऐप को डिजिटल मार्केटिंग करिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करिए, आगे ग्रो करिए, स्केल अप करिए, इसके लिए आपकी एग्जीक्यूशन में दम होना चाहिए। आपके पास तो मैन पावर जो है वो मैन पावर चाहिए, उस मैन पावर को काम पे लगाना है थ्रू डिजिटली, उनको मॉनिटर कराइए डिजिटली। जितनी भी आपकी बिजनेस होगा पूरा का पूरा डिजिटली ट्रांसफॉर्म करिए आपके ट्रेडिशनल बिजनेस को। अगर ऑलरेडी आप डिजिटली टेक्नोलॉजीज के अंदर बिजनेस कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, उसके अंदर भी आपको डिजिटली मार्केटिंग और सेल्स आपको पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस कर दीजिए, पूरा का पूरा आगे ग्रो करने के लिए कोशिश करिए थ्रू मार्केटिंग एंड सेल्स टेक्नोलॉजी का मदद को लेके। तो आपका ये थर्ड सजेशन है, तीसरा स्टेप। तो दोस्तों आपको मैंने 3 स्टेप्स बता चुका हूं ऑलरेडी, 1 2 3, इनको आपको ध्यान देना है। और 4th स्टेप में आपका जो है वो है सक्सेस। अब सक्सेस के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, उन सारे 3 स्टेप्स में मैंने डिटेल में बात किया, क्योंकि सक्सेस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे से ज्यादा आप समझते हैं कि सक्सेस का मीनिंग क्या है, सक्सेस की वैल्यूज क्या है। आपकी सक्सेस कुछ भी हो सकता है, वो आप पैसे के कारण आपको सक्सेस मिल सकता है, आपकी जो एनर्जी है, जो ग्रोथ है बिजनेस के अंदर, उसके वजह से आपका सक्सेस हो सकता है, आपकी एक सक्सेस का एक लिमिट कुछ भी हो सकता है। तो सक्सेस के बारे में मैं डिटेल में डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि आपका सक्सेस अलग है और मेरा सक्सेस अलग है और तीसरा किसी इंसान का सक्सेस अलग हो सकता है। इसलिए सक्सेस आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो आप उतना समझिए और उतने में सक्सेस पाइए आप। तो सक्सेस आपका जो 3 स्टेप्स है मैंने आपको बताया, उन तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करने हैं और उन 3 स्टेप्स को आपके अंदर अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे एज पर योर थिंकिंग। आप कितना सोचते हैं उतना आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। दिस द 4th स्टेप, 4th सजेशन, जो आपका सक्सेस मिलना ही मिलना है, वो भी मैंने ऐड कर दिया 4th सजेशन के अंदर। तो दोस्तों ये था 4 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं और इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ सुनने से और समझने से नहीं होगा। अगर आपकी कोई बिजनेस है या इन फ्यूचर आप बिजनेस करने वाले हैं तो इंप्लीमेंट जरूर करिए इन 4 स्टेप्स को। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है जो इन फ्यूचर आप चाहते हैं, इफ यू वांट, अगर आप अंदर से चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना है, दैट इज द एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक सोलोप्रेन्योर है कि आज मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं एज ए सेल्फ एम्प्लॉय, मैं अपने आप को काम दे रहा हूं एज ए सोलोप्रेन्योर, इन फ्यूचर मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं और आगे लाइफ में ग्रो करने हैं। तो ये थे कुछ सजेशंस जो आपकी लाइफ में आप इंप्लीमेंट जरूर करें।
तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप बार बार आते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस को बार बार देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इससे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।